अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरी फ्रेंड एल्मो। क्या हाल है एल्मो? हाउ आर यू? से गुड मॉर्निंग एंड हेलो टू माय फ्रेंड्स। हेलो। अच्छा एल्मो, डू यू नो व्हाट दिस इज? व्हाट? हाँ, दिस इज एन एग। ये क्या है? एग। अब मुझे जल्दी से बताओ, कौन कौन से बच्चे सुबह ब्रेकफास्ट में एग खा के आते हैं? ओके। फ्राई अंडा कौन कौन खाता है? फ्राई। और ऑमलेट बना के कौन खाता है? अच्छा, और किस किस को एग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई ऐसा? मुझे तो एग्स बहुत पसंद है। आई लव एग्स, दिस इज माई फेवरेट फूड, एग। चलो, अब पता है आपको एग तोड़ते कैसे? आज हम सीखेंगे हाउ टू ब्रेक एन एग। तो सब मेरे साथ एक्शन करेंगे, ठीक है? हम सोचेंगे, इमेजिन करेंगे कि ये हमारे हाथ में एग है। एग, ठीक है? और सब इसको हम तोड़ेंगे। एग, एग, एग। किस तरह से करेंगे? ये हमारा इमेजिनरी एग है और हम इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे? ऐसे। और जब हम उसको ब्रेक करेंगे तो उसमें से हम अपनी आवाज निकालेंगे। राइट? हम ये एग तोड़ो, मिस हो जाएगा। ये तो हम नहीं तोड़ेंगे। ठीक हो गया? तो ये क्या था? एग। और हम एग को कैसे तोड़ते हैं? शाबाश। अब आपको समझ में आई एग को कैसे तोड़ते हैं? इसको अभी भी नहीं पता, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, आज हम क्या करेंगे? आज हम हैं वीक 6 डे 1 पे, राइट? और वीक 6 डे 1 पे हम बात करेंगे एग की, राइट? और यहाँ एग, हमने एग किया। अब हम मुझे एक और चीज़ जल्दी से बताओ। अब मुझे बताओ, कुक। क्या चीज़ थी? ट्रेन। यस। और ट्रेन के आगे क्या होता है? जिसमें से धुआं निकलता है और वो बोलता है यस, शाबाश, इंजन। जबरदस्त। और आपको पता है एग और इंजन होता है, तो यानी कि आज हम साउंड क्या करेंगे? वेरी गुड। मेरे तो बहुत जबरदस्त बच्चे हैं, इनको तो फौरन पता चल जाता है। चलो जी, अब मुझे बताते हैं, अब हम कुछ करते हैं पिक्चर्स के साथ, और मुझे पिक्चर्स देके बताना कि वो पिक्चर्स किस किस चीज की हैं। राइट? रेडी? यहां पे हम काम करेंगे। ये वाली एक्टिविटी स्टार्ट कराने के बाद हम बच्चों को लेके जाएंगे पिक्चर कार्ड्स की तरफ, और पिक्चर कार्ड्स के साथ हम बच्चे को रिकग्निशन कराएंगे वर्ड्स की, साउंड की, और उससे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स की। तो यहाँ पे हमारा बिगिनिंग होता है साउंड की प्रैक्टिस, और हर थोड़ी देर के बाद बच्चे को हम प्रैक्टिस कराएंगे अंडरस्टूड? इसके बाद हम जाएंगे, ये वाला काम कराने के बाद हम मूव ऑन करेंगे एज यूजुअल अपने फ्लैश कार्ड साइट वर्ड्स की तरफ। इसमें मैं एक दफ़ा आपको रिमाइंडर दे देती हूँ, और वो रिमाइंडर आपका ये कि आपके पास पुराने भी फ्लैश कार्ड्स की एडिशन होनी चाहिए इसके अंदर, राइट? अच्छा, ये कराने के बाद हम मूव करते हैं अपने, हमने पिक्चर्स वाली करा दी है। उसके बाद हम बच्चों को लेके जाएंगे अपनी सराउंड की तरफ। क्या मुझे बताओ कि हमारी क्लास में कौन कौन सी चीज़ें ऐसे स्टार्ट होती हैं? उसके फौरन बाद हम कराएंगे उनको साउंड की प्रैक्टिस, और वो है पोएम के साथ। Elevator takes me up, elevator takes me down, elevator takes me up, elevator takes me down, enter elevator and go up. ओके, ये वाली एक्टिविटी, ये वाले सॉन्ग हम बच्चों से 3-4 दफ़ा कराएंगे। और इससे आगे जब मूव करने से पहले मैं और आप मिलके एक दफ़ा इस पेज पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी, मैं और आप एज टीचर्स उनकी साउंड प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उनको बोलना कैसे है। ठीक है जी? कंप्लीट वीडियो दिखाने से पहले हम साउंड प्रैक्टिस करेंगे। ठीक हो गया? अब साउंड प्रैक्टिस के लिए आप अपनी बुक पेजेस खोलिएगा
और उन बुक पेजेस को खोलते हुए मैं और आप मिलके एक दफ़ा इन साउंड प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट मैं और आप जब क्लास में जाएं तो आपकी की साउंड परफेक्ट आई हो। ठीक है जी। एलईडी पे हम देखेंगे। वेरी गुड। ठीक है जी। अब ये हमारी साउंड है ई, अल्फ़ाबेट है ई और इसकी साउंड है राइट। एग। तो दिस इज एलिफेंट, engine, egg. This is, यहाँ पे अगर आपको नजर आए तो this is exit and this is enter and this is elevator. elevator. ठीक हो गया। तो अपनी जो ई की साउंड है उसके ऊपर फोकस बहुत अच्छी तरह कीजिएगा। मेक श्योर कि वो शॉर्ट साउंड आ रही हो। ठीक हो गया। साउंड प्रैक्टिस कराने के बाद ये मेरी और आपकी डील है। फिर आप क्लास में जाएंगे और उसके फ़ौरन बाद हम मूव करेंगे। फ्लैश कार्ड कराई हमने, फ्लैश कार्ड के बाद हम बच्चों को एक दफ़ा कंप्लीट वीडियोस दिखाएंगे। कहानी में तो इसी ट्विस्ट है, वीडियो हम डे 1 में दिखा रहे हैं आज। ठीक है। और वीडियो दिखाएंगे और वीडियो दिखाने के बाद एग्जैक्टली हम वही करेंगे, पॉजेज एट द राइट स्पॉट्स एंड देन इट्स लाइक डिस्कशन। और इस पॉइंट पे आके एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब हम वीक 6 पे पहुँच गए हैं। हमने शुरू के वीक्स में बहुत कम इंग्लिश पे फोकस किया था। अब हम स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी इंग्लिश पे फोकस करेंगे, स्पोकन इंग्लिश पे, विच मीन्स नाउ when the teacher is talking about the video, she will try to speak as much in English as possible, right? So the questions that you are going to ask them are going to be in English and you are going to encourage your students to answer you back in English even if it's one word or two words. ठीक हो गया? So we move on. वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद हम सॉन्ग पे फोकस करेंगे। सॉन्ग हम 2-3 दफ़ा दोबारा से उनको कराएंगे एंड देन अगैन फ्लैश कार्ड ड्रिल के बाद इस पूरी चीज़ को जब हम फिनिश कर लेंगे तो हम होमवर्क के लिए यही वीडियो जो हमने यहाँ पे दिखाई है बच्चे को, वो वीडियो होमवर्क के लिए दी जाएगी एंड दैट्स द एंड ऑफ योर डे हियर। वीक 6 डे 2 स्टार्ट करेंगे हम अपना पूरे लेसन को बगैर किसी ब्रेक के। एलईडी खोलेंगे और एलईडी पे हम बुक पेज को हम सामने लेकर आ जाएंगे और इस बुक पेज को हम बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे। एंड once again the discussion of this is going to take place in English. You're going to ask questions in English, the students are going to reply you back in English, and that question is going to revolve around every picture that is there. For example, one example that I will give you here. What is this animal? This is elephant. Elephant. Good. What is the color of the elephant? How many are the ears, big or small? Are our ears are big or small? You're going to relate it with them as well at the same time. And tell me something about its nose. Is its nose very long or is it short? And what about our nose? Is it short or is it long? Okay. And the ears are pink. Are our ears pink? No. And do we have a tail? No, we don't have a tail. Take care. You discuss this and similarly you discuss the rest of the thing exactly the same way. Talk about body parts, talk about colors, talk about numbers related with everyday life so that your child should know whatever you're teaching them is not only book based. Once you're done with the LED page, a whole description of it, take care, we move on and we play an I Spy game. I Spy game we've been playing all along and this is exactly where it comes in. You display material of that starts with the letter E, and you play the I Spy game. This could be with the sound of those things. This could be with the colors related to those things. Anything that you think of can come in I Spy. You give them hints by using those things for I Spy, right? So no, I'm not going to explain it any further. We're just going to move on. So you play I Spy with them. Do not take a lot of time, and after playing this is again a reinforcement for the letter E, and then we move on. आज हम इसमें लोअर केस एलिमेंट की लोअर केस अल्फ़ाबेट की हम राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे
एंड राइटिंग प्रैक्टिस की हमारी वही तरतीब चलती है जिस तरह जो हमारी चलती आती है। एयर राइटिंग, रिस्ट राइटिंग, बैक राइटिंग, सैंड राइटिंग, राइट, एंड देन बोर्ड राइटिंग। बोर्ड प्रैक्टिस के बाद वी मूव ऑन टू आवर वर्कबुक, ठीक है। और बहुत जल्दी से हम स्मॉल लोअर अल्फ़ाबेट की ई की हम राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। दैट इज़ द ई। अगेन फ्रॉम द मिडल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, go up and make a semicircle. From left to right, straight and make a semicircle. Straight line and make a semicircle. Straight line, go up and make a semicircle. ठीक हो गया? Straight line, go up and make a semicircle. ठीक हो गया? See? Straight line, go up and make a semicircle. This is the movement that is going to go take place in the classroom. ये थोड़ी सी twisted सी है, थोड़ी सी मुश्किल है, because you have to tell them to go straight and go up and make a semicircle. ठीक हो गया? इस एक्टिविटी के बाद हम बोर्ड पे जाएंगे, सॉरी रिस्ट कराएंगे, रिस्ट के बाद हम बैक पे जाएंगे, बैक राइटिंग कराएंगे, सैंड पेपर, सैंड राइटिंग एंड देन बोर्ड, और हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। For writing the lowercase e, you're going to use the second and the third line only. So you need to tell your children that they have to start from the middle of the second and the third line. उसके लिए from the middle, in the middle, they're going to start, draw a straight line, slant line, go up and make a semicircle. Draw a line, go up and make a semicircle. And this practice you do with them. इसके फ़ौरन बाद you call them and they'll write the letter E on the board, and from there, once it's done, you move on to the workbook page. बोर्ड की प्रैक्टिस कराने के बाद हम मूव करेंगे अपने वर्कबुक पेज की तरफ, और वर्कबुक पेज है हमारा 16। इसको फिल करेंगे बच्चे होमवर्क के लिए, लास्ट 2 लाइन्स और अगले पेज की 2 लाइन्स जाएंगी, एंड बाय दैट वी विल एंड अप आवर लेसन डे 2, वीक 6 डे 3। और आज हम एग्जैक्टली उसी तरह से करेंगे कि पहले हम अपनी ड्रिल करेंगे, पुराने लास्ट जो कल का दिन हमने किया था उसके साथ उसकी साउंड ई ए की प्रैक्टिस के लिए हम फ्लैश कार्ड्स, पोएम और साउंड यूज़ करेंगे। फ्लैश कार्ड्स हमारे पास, पिक्चर कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स एंड द पोएम हम एक दफ़ा रिवाइज़ कराएंगे। रिवाइज़ कराने के बाद हम इनके साथ एक एक्टिविटी खेलेंगे, और उस एक्टिविटी का नाम है इरेज द लेटर ई। ठीक हो गया? उस एक्टिविटी को करने के लिए हम बोर्ड की तरफ जाते हैं। इरेज द अल्फ़ाबेट यानी इरेज द लेटर ई की एक्टिविटी की तरफ हम जा रहे हैं। इस एक्टिविटी को अगर आप नोट करें तो बोर्ड के ऊपर रैंडम ऑर्डर में ABCDE तक के अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। इस एक्टिविटी के लिए आपने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस क्या देनी है कि 1 by 1 आप बच्चे को रैंडम ऑर्डर में बुलाएंगे, बच्चा बोर्ड की तरफ आएगा और उसने आइडेंटिफाई करना है कैपिटल एंड स्मॉल दोनों में से कोई सा भी वर्ड आइडेंटिफाई करेगा द लेटर ई। उसको उस लेटर ई को वो रब करेगा, और रब करने के साथ ही उसकी वो साउंड आउट करेगा ए। ठीक है? 1 by 1 आप बच्चों को बुलाएंगे, एंड एवरी टाइम द चाइल्ड विल कम, वो ई ए आइडेंटिफाई करेगा, रब करेगा, एंड दिस विल गो ऑन टिल ऑल द ईज आर गॉन। इस एक्टिविटी कराने के बाद हम वापस जो है बच्चों के पास एक दफ़ा दोबारा से फ्लैश कार्ड ड्रिल कराएंगे। फ्लैश कार्ड ड्रिल कराने के बाद हम जाएंगे वर्कबुक पेज की तरफ। उस वर्कबुक पेज नंबर 18, उसके अंदर हमारे पास जो पेज आएगा, अगैन स्टेप बाय स्टेप बच्चों को आप गाइड करते जाएंगे, उसके बाद बच्चों को काम कराएंगे। जो अल्फ़ाबेट्स पिक्चर्स दिए हुए हैं उन पिक्चर्स की बिगनिंग साउंड बच्चों ने यहाँ पे लिखनी होगी। स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे यहाँ पे, प्लीज़ मेक श्योर हम अभी कैपिटल लेटर की तरफ यहाँ फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, कैपिटल और स्मॉल को भी साथ ना लेके जाइएगा, इट्स जस्ट स्मॉल लेटर्स दैट वी आर फोकसिंग। इसको करवाइएगा। इसकी फिर उसके बाद कलरिंग करवा लीजिएगा इसके बाद हम निचली वाली बिगनिंग साउंड की तरफ जाएंगे। पिक्चर आइडेंटिफिकेशन के बाद साथ बिगनिंग साउंड होगी, उसको सर्कल करेगा, और इवेंचुअली टुवर्ड्स द एंड कलर द ऑब्जेक्ट दैट बिगिन विद द लेटर ई, ए, जिनकी साउंड ए आएगी। ये करवाने के बाद उसके बाद हम जाएंगे अपर केस राइटिंग की तरफ, यानी अब हम कैपिटल लेटर ऑफ ई ए सिखाएंगे,
और उसके लिए अगेन वही सारा फॉर्मेट हमारा चलता है एज यूजुअल। तो पहले हम मूव करते हैं कैपिटल, हम एयर राइटिंग की तरफ। अब उसके लिए अगर आप इस मैप को देख लें, ये जो आपके पास डायग्राम उसका ग्राफ सामने आया है, तो द ग्राफ सेज मूव फ्रॉम टॉप टू डाउन, टॉप go up again and move from left to right, then come down to the middle, from left to right move, and then come down and draw a line from left to right. ठीक हो गया। ये थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज यहाँ पे 3 दफ़ा लाइंस डलती है और यहाँ पे हम बच्चे को टॉप, मिडल और एंड का कॉन्सेप्ट देंगे। ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। और उसके लिए होगा come down, go up from the top, on the top, from the top draw a line from left to right, come down to point to the middle, from the middle draw a line from left to right, then come down to the end and draw a line from left to right. थोड़ा सा ट्रिकी है, लंबा है, लेकिन बहुत आसान आराम से हो जाएगा। इस एयर राइटिंग की प्रैक्टिस के बाद रिस्ट राइटिंग, बैक राइटिंग, सैंड राइटिंग एंड इवेंचुअली टुवर्ड्स द बोर्ड, और हम बोर्ड की तरफ चलते हैं बोर्ड राइटिंग की। टू राइट द कैपिटल E or the uppercase E, again we're going to use the first, second and the third line, and for this you have to tell them from the first line they have to draw a straight line till line 3. On the first line they're going to draw a straight line from left to right. They move to the second line, draw a line from left to right, and on the third from left to right. Again, from the first to the third straight line, line 1 left to right, line 2 left to right, and line 3 left to right. The similar practice children will write, and then you're going to move on to the workbook. Board writing practice के बाद हम move करते हैं अपने workbook page की तरफ। वर्कबुक पेज नंबर 17 को हम यहाँ पे फिल आउट करेंगे। सारे के सारे को फिल आउट करने के बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं और अगला हमारा स्टेप है होमवर्क की तरफ। और इस होमवर्क के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे लूज एंड दे दिया है। लूज एंड के लिए ये कि आप कोई भी एक्टिविटी शीट आपके पास जो इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ आपके पास है, प्रिंट आउट उसका लेंगे और बच्चों को एज होमवर्क दे देंगे। इसमें द चॉइस इज़ योर्स। तो यहाँ पे हमारा डे एंड हो जाता है। वीक 6 डे 4, आज के दिन हम बहुत इंटरेस्टिंग डे गुजारेंगे अपने बच्चों के साथ। एंड मेक श्योर आज का ये दिन आप स्किप किसी सूरत नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज़ एन एक्सट्रीमली गुड रीइंफोर्समेंट डे जिसमें द चिल्ड्रन आर गोइंग टू रीप्रोड्यूस वॉट एवर दे हैव लर्न सो फार। बिफोर वी मूव ऑन, हम बहुत जल्दी से साउंड प्रैक्टिस करेंगे। वो साउंड प्रैक्टिस हम फ्लैश कार्ड्स के साथ करेंगे, जिसमें हम साइट पर ये पिक्चर फ्लैश कार्ड इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ ही फ़ौरन हम छलांग लगा देंगे अपने फ्लैश कार्ड्स की तरफ, और इसको हम 1 by 1 बच्चों को दिखाएंगे और बच्चों से साउंड आउट करेंगे। दिस इज़ ए एंड सो ऑन। यहाँ पे हम एक छोटी सी ट्विस्ट भी लेकर आ सकते हैं कि यहाँ पे हम कैपिटल भी दिखाएंगे और उनको स्मॉल अल्फ़ाबेट भी दिखाएंगे। एंड देन यू कैन प्ले अ स्मॉल गेम विद देम, एंड दैट गेम इज़ कि व्हेन एवर आई शो यू द कैपिटल लेटर यू क्लैप, एंड व्हेन आई शो यू द स्मॉल लेटर यू डू नॉट क्लैप। Clear? So you can play this game, and this is again an identification for the capital and the small letter. ये वाली लेटर आइडेंटिफिकेशन के साथ साउंड रिकग्निशन के बाद हम मूव करेंगे अपनी आज की एक्चुअल एक्टिविटी की तरफ, और वो है हमारा ये बोर्ड गेम। दिस बोर्ड गेम इज़ फॉर द लेटर्स A, B, B, K, D, E। इन अल्फ़ाबेट्स के साथ है, और इसको खेलने का तरीका हमारे पास हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो पे है कि कैसे आपने खेलनी है। उस वीडियो को देखिएगा, एंड प्लीज़ स्पेंड द होल पीरियड दैट यू हैव विद दिस एक्टिविटी, एंड डू नॉट स्किप द एक्टिविटी। हैव फन प्लेइंग दिस गेम। कितनी गर्मी है, इट्स सो हॉट, एंड व्हेन इट्स हॉट व्हाट डू वी टर्न ऑन? वी टर्न ऑन द फैन,
And when there is no electricity and the fan is not there, then we use the hand fan. The fan, hand fan. Right? Okay, चलो हम फैन को रखते हैं साइड पे और मुझे ये बताइए कि What is this? This is a frog. Good. और फ्रॉग चलता कैसे है? वो ऐसे करके चलता है? नहीं तो. What does it do? It hops. Right? तो अब हम क्या करेंगे? Every time that we hop, we're going to say right? Again. Very good. So we have a frog and frog hops. शाबाश. Okay, अब हम एक और काम करते हैं. किसी को फिश बननी आती है? एक तो फिश ये होती है ना, हम ऐसे फिश बनाते हैं. फिश. Yes. But today हम फिश की एक और प्रैक्टिस करेंगे बनाने की. Let's see किस किस को बनाना आता होगा वो. हम करेंगे अपने लिप्स से फिश की लिप्स बनाने की कोशिश. Are you ready? Let's try. दोबारा ट्राई करते हैं. ट्राई. गुड. नहीं बनता तो गुड. और ये हम बच्चों के साथ कंपटीशन भी कर सकते हैं, यानी कि बच्चों को कुछ सेकंड्स दें और बोले लेट्स ट्राई कौन कौन बना सकता है. तो ये वाली चीज़ उनके साथ करें. एंड लेट्स से अगर वो बच्चे नहीं बना सकते तो एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कर सकते हैं. हमने बचपन में खेली हुई है कि जिसमें हम बच्चे को हम एक दूसरे के लिप्स को इधर से पकड़ लेते होते थे ऐसे करके, और फिर उनको बोलते थे कि एक लफ्ज़ बोलो, एक सेंटेंस बोलने को कहते थे. लाइक फॉर एग्जाम्पल हॉप लाइक अ फ्रॉग. तो उसकी हम उंगली पकड़ के बोलेंगे. फनी नहीं हो सकता ना. तो हम ये वाली गेम खेलेंगे. राइट? तो ये हमारी है इंट्रोडक्शन फॉर द लेटर एफ साउंड. क्लियर? और आज हमारा वीक है 6 डे 5. तो आज हमने अपना लेसन का स्टार्ट किया है फैन के साथ, फ्रॉग हॉप के साथ, विच मीन्स कि हमने यहाँ पे बच्चे को बता दिया कि द साउंड टुडे इज राइट. इसके फौरन बाद हम छलांग लगाएंगे अपनी पिक्चर ड्रिल के ऊपर, जहाँ पे हम बच्चे को से स्टार्ट होने वाले साउंड ये पिक्चर कार्ड्स दिखाएंगे. पिक्चर कार्ड्स दिखाने के बाद एज यूजुअल हम जंप करेंगे अपने साइट वर्ड प्रैक्टिस की तरफ. साइट वर्ड प्रैक्टिस करने के बाद हम दोबारा से जब की तरफ आएंगे तो हम बच्चे को बोलेंगे चलो जी अपनी क्लास के गिर्द देखो कौन कौन सी चीज़ें हमारी से शुरू होती हैं. एंड द चिल्ड्रन आर गोइंग टू टेल यू कौन कौन सी चीज़ें स्टार्ट होती हैं. इस स्टार्टिंग के बाद हम फ्लैश कार्ड्स ड्रिल दोबारा से करेंगे, द फ्लैश कार्ड ड्रिल. और आज हम इनको कंप्लीट वीडियो दिखा देंगे एफ की. ठीक हो गया? कंप्लीट वीडियो दिखाएंगे. वीडियो दिखाने के बाद उनको सॉन्ग प्रैक्टिस करेंगे एंड मेक श्योर कि द सॉन्ग प्रैक्टिस इज फोकसिंग ऑन द साउंड. वो हो गया, फ्लैश कार्ड ड्रिल होगी. एंड इसके फ़ौरन बाद आज की हमारे पूरे दिन में हम सिर्फ ये वाला काम कराएंगे, इसलिए क्योंकि हम जब बच्चे को प्रैक्टिस कराएंगे वो जो फिश बनने की उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा. राइट? और उसके बाद फिर हम बच्चे को जब उंगली पकड़ के वो गेम खिलाएंगे तो उसमें भी ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो थोड़ा सा टाइम दे दो. लेट देम एन्जॉय टुडे ऑल्सो. ठीक? जब ये वाली कराएंगे और जब वीडियो दिखाएंगे तो वीडियो पे प्लीज़ टाइम स्पेंड कीजिएगा ऑन अ लॉट ऑफ डिस्क्रिप्शन. ठीक है? स्टॉप, डिस्क्राइब, टॉक टू देम इन इंग्लिश. More English, less Urdu. Doesn't matter if you get atkofied. अगर आप अटक के करते हैं, doesn't matter. Your child doesn't know that. Do it. Right? Once this is done, you done with your flashcard repetition. यहाँ पे हम बच्चे को देंगे होमवर्क. होमवर्क के लिए हम as usual हमारी जो फ्रीज है
फ्रीज जाएगी। फ्रीज के साथ हम बच्चे को होमवर्क देंगे कि जो वीडियो दिखाई है वो घर जाके वो वीडियो जाके अपने पेरेंट्स के साथ एक दफ़ा दोबारा से देखेगा। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ आवर डे।